14 नवंबर 1966 का रात्रि क्लास। बच्चे जो प्रदर्शनी सर्विस में रहते हैं, क्या ये डिफिकल्ट बात है? जो अक्सर करके समझा नहीं सकते हैं। क्या प्रदर्शनी? कौन सी प्रदर्शनी? सीधी चैतन्य प्रदर्शनी। बेसिक नॉलेज में जड़ चित्रों की प्रदर्शनी और एडवांस में है चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी। तो अगर अवस्था अपनी बनी हुई है तो चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी समझाने में कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। बहुतों से मिलना होता है इसमें प्रदर्शनी में। प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं ना देखने के लिए। क्या क्या प्रश्न आते हैं सो लिख भेजना चाहिए। बात तो बहुत सहज है, सर्व का सदति दाता, बाप तो एक है। और ऊंच ते ऊंच भगवान भी वही है। क्या ऊंच ते ऊंच भगवान? भगवान भी ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे होते हैं? भगवान भी ऊंचे नीचे होते हैं क्या? नहीं होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। फिर क्यों बोला? नीचे आते हैं पूर्वोत्तर पर आते हैं ना? होते हैं ऊंचते ऊंचे माना सबसे ऊंचे। इसका मतलब ऊंचते ऊंचे भगवान भी है और कोई ऐसे भी है जो भगवान बन करके तो बैठ जाते हैं लेकिन है नीचते नीचे कर्म करने वाले। उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है जो ऊंचते ऊंचे है। क्या कहा जाता है उनको? परम पिता। पिताओं में सबसे परम, परे ते परे रहने वाला, उससे ऊंचे परे की स्टेज में रहने वाला कोई भी पिता नहीं। वो मनुष्य सृष्टि का पिता नहीं है। कौन? जो परे से परे रहने वाला है वो कौन है? शिव बाप। वो मनुष्य सृष्टि का जो पिता है वो जब संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है तो उससे भी परे की स्टेज में रहने वाला है सुप्रीम सोल। इसलिए कहा वो परे से परे परम पिता है। उसका पिता कोई भी नहीं, वो सबका पिता है। बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है और धर्म पिताओं का भी जो बाप प्रजापिता कहा जाता है, एडम कहा जाता है, आदम कहा जाता है, उसका भी बाप है। कौन? शिव बाप। सब इनके बच्चे हैं परम पिता की। इसलिए बच्चों को आकर के दुख से छुड़ाते हैं। आकर के दुख से छुड़ाते हैं या आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं
मुरली सुनाते हैं और चले जाते हैं, फिर बच्चे अपने आप दुख से छूटते रहते हैं। नहीं, आकर के बच्चों को दुख से छुड़ाते हैं। उनको दुख से छुड़ाने के लिए खुद ही जाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो आए, ज्ञान सुना के चले जाएं, फिर बच्चे अपने आप दुख से छूटते रहेंगे। या जो समझू सयाने बच्चे हैं वो खुद अपने को दुख से छुड़ाते रहेंगे और दूसरों को भी छुड़ाते रहेंगे। नहीं, कोई कोई ऐसे समझ लेते क्या कि वो ऊंचे ऊंचे बाप ब्रह्मा के तन में आया, आकर के ज्ञान सुना के चला गया, अब दुख से हम अपने आप छूटते रहेंगे और अपने फॉलोअर्स को छुड़ाते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं ही ऊंचते ऊंची इसलिए कहा जाता हूं कि मैं खुद ही आकर के बच्चों को छुड़ाता हूं दुख से। बाप आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं, सारे भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये नहीं कहा सारी दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं आकर के। वो गुरु लोग क्या समझते हैं? गांधी जी क्या समझते थे? हम राम राज्य लाएंगे। ये गांधी जी का काम नहीं है। ब्रह्मा के तन में बाप आया, ब्रह्मा भी शरीर छोड़ के चला गया, तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा के तन में बाप आया चला गया, अब हम सुख धाम और शांति धाम स्थापन कर लेंगे। ईंटों के शांति धाम सुख धाम स्थापन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी महलमाड़ियां अटारियां बनती रहती हैं, उनको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाता। छोटे छोटे बच्चे चकाचौंध से चमत्कृत होते हैं। जो समझदार है वो कभी भी चकाचौंध में नहीं आते हैं। वो समझते हैं कि बाप ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाने वाला है। इस समय पुरानी दुनिया नरक है, रावण राज्य है। सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर, अभी कलयुग है। फिर इसके बाद सतयुग आना जरूर है। कलयुग विनाश होना है। बड़ी से बड़ी लड़ाई है, ऐसे ही कलयुग नहीं खलास हो जाएगा। बड़ी से बड़ी लड़ाई का नाम क्या दिया है? महाभारत गृह युद्ध। इसका ताना बाना बुना जा चुका है। महाभारत क्यों कहा गया? महाचीन कह देते, महा अमेरिका कह देते, महा अरब देश कह देते, महा ऑस्ट्रेलिया कह देते। महाभारत क्यों कहा? भारत बर्थ प्लेस है। क्योंकि ये लड़ाई भारत से ही निकलती है। भारत में ही ऐसा ताना बाना बुना जाता है जो और देश में नहीं बुना जाता। कारण कि भारत सब धर्मों का बर्थ प्लेस है। पहले तो एक देवताई धर्म था जिसे बाद में हिंदू कहा गया, और दूसरे धर्म तो थे ही नहीं। पहले एक भारत खंड ही था, दूसरे धर्म खंड थे ही नहीं। भारत से ही सब निकलते। भारत माता पिता का देश है। जैसे बच्चे माता पिता से निकलते हैं, वैसे भारत भी माता पिता का देश है। इस भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
जितनी जास्ती तादाद में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में रहते हैं, उतनी ज्यादा परसेंटेज में और किसी भी देश में नहीं रहते। और वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में जितनी यहाँ लड़ाई करते हैं, उतना और किसी देश में आपस में मुड़फुटौल नहीं होती। जितने धर्म भारत में हैं, भारत में पनप रहे हैं, उतने धर्म और किसी देश में नहीं पनपते। जितने धर्म खंड वालों ने भारत में राजाई की है, दिल्ली के ऊपर राज्य किया है, सब धर्म वालों ने दिल्ली के ऊपर राज्य किया है, और कोई देश ऐसा नहीं है जहां सब धर्म वालों ने राज्य किया हो। ये भारत ही देश एक ऐसा है जहां ज्यादा से ज्यादा भाषाएं चल रही हैं, और भाषाओं के आधार पर बहुत झगड़ा भी चल रहा है। जब भाषाएं बहुत अनेक हो जाती हैं, धर्म अनेक हो जाते हैं, तो यहाँ जातियां भी अनेक हैं। जितनी जातियां भारत देश में हैं, इतनी जातियां और किसी भी देश में नहीं। जातियों को लेकर के, जातिवाद को लेकर के कितना झगड़ा है, अंदर अंदर आग सुलग रही है। तो भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद, और जितनी राजनीतिक पार्टियां यहाँ हैं, उतनी राजनीतिक पार्टियों का जखीरा और किसी भी देश में नहीं। इतना विभेद बढ़ जाता है, इतना अंदर अंदर शीत युद्ध चलता है कि कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए बोला इस भारत देश में महाभारी महाभारत गृह युद्ध होता है, जो गृह युद्ध सारी दुनिया को चपेट में ले लेता है। कब? जब भगवान बाप आकर के यहाँ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से यह अग्नि प्रज्वलित होनी है। चिंगारी कहां से लगेगी? दुनिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उस द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी विनाश हुआ था, उस समय भारत में भगवान आ चुका था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। यज्ञ कुंड में भी विभेद पैदा हो चुका था। उस समय भी भेद पैदा हुआ, जो आदि में हुआ वो अंत में फिर बरकरार। अग्नि प्रज्वलित तो होनी जरूर है, और हम बच्चों को ही संपन्न करनी है। तो ये महाभारी महाभारत है, नाम तो है ना, अक्षर है, तो उनको सारा समझाया जाता है। ये है महाभारत की लड़ाई, भक्ति मार्ग का भी अंश है। शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लिखी है। बाप समझाते हैं कि मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को पढ़ करके मनुष्यों का क्या हाल हुआ है। बाप कोई कहते हैं जो सेलिब्रेट करो, इसलिए फिर बाप को आना पड़ता है। बुलाते हैं, आओ गॉडफादर आकर के हमारी रक्षा करो। दुश्मन रावण भी खड़ा है, रावण का चित्र भी बनाया हुआ है। चित्र किस बात की यादगार होती है?
जरूर है, कोई चरित्र करने वाला है तो चित्र बनाया जाता है। रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, 10 मुख क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि 10 मुखों से 10 प्रकार की बातें करता है। 10 मुख एक जैसे आकार प्रकार के होते हैं या छोटे बड़े होते हैं? छोटे बड़े होते हैं। कोई धर्म लंबे समय से आता है, कोई धर्म थोड़े समय से आता है। तो उन धर्मों के जो भी मुखिया है वो दिखाए गए रावण के 10 सिरों में। अपनी अपनी बातें बोलते रहते, कहते ना ये तो 2 मुंह से बात करता है, दुमुहा है, और यहाँ तो 10 मुहा है। रावण कितने मुख वाला है? 10 मुख वाला। कहते हैं शंकर जी को एक बच्चा था, वो 6 मुख वाला था। वो कितने मुख से बोलता था? 6 मुख से बात करता था। और शास्त्रों में लिख दिया है कि शंकर जी से 6 मुख वाले की लड़ाई हुई। अब ये 6 मुख कोई दूसरे मुख थोड़े ही है। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी, सिख, ये मुख्य मुख्य जो धर्म है उनको सपोर्ट करने वाला है, विधर्मियों को सपोर्ट करता है। स्वधर्मी बाप को सपोर्ट नहीं करता तो युद्ध होता है। 6 मुखों से बात करता है। ऐसे ही रावण विष्णु को 1 सिर दिखाते हैं और रावण को 10 सिर दिखाते हैं। क्यों? विष्णु 1 सिर वाला और 4 भुजाओं वाला, माने एक मत पर के चल करके और 4 भुजाओं से सहयोगी बनता है। विष्णु की भुजाएं हैं अनेक लेकिन सिर अनेक नहीं, माने अपनी मनमत या दूसरे मनुष्यों की मत पर नहीं चलता है, एक की मत पर चलता है और सहयोगी बनता है अनेक भुजाओं। और रावण एक मत पर नहीं चलता, न एक मत पर चलाता है, न एक मत देता है, अनेक मतें देता है। तो अनेक मत उससे होती है दुर्गति और एक मत से होती है सदगति। ये राज है क्या मुखों का। ऐसे नहीं कि शास्त्रों में जो भी चित्र बनाए हैं तो वो बिना किसी अर्थ के बनाए हुए हैं, नहीं, शास्त्र तो फिर भी बाद में बनाए गए, जब द्वापर युग थोड़ा बीत चुका था। चित्र तो एकदम द्वापर के आदि में बनाए गए, 2-2,500 साल पहले। और खासकर वो चित्र मालूम है कहाँ बनाए गए? भारत में तो बनाए गए, लेकिन भारत के किस हिस्से में वो चित्र बनाए गए थे? अरे लो, जहां बनाए गए थे वो लोग ही नहीं जानते हैं स्थान। हाँ, वो चित्र बनाए गए महाराष्ट्र में। कहाँ बनाए गए? महाराष्ट्र। उन चित्रों में सच्चाई थी। आदि में जो शास्त्र बने वो भी सतो प्रधान थे, उनमें भी सच्चाई थी। चित्रों के आधार पर वो चरित्र करने वाले प्रत्यक्ष हुए और शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया। पहले चित्र बनते हैं, बाद में
शास्त्र बनते हैं। जब मनुष्य ज्यादा तमो प्रधान होते गए तो कलाकारी खत्म होने लगी, चित्रकला खलास हुई और मुंह बक्का होने लगे। जैसे जैसे मुंह बक्का बनते गए वैसे वैसे उनके इंटरप्रिटेशन में गलतियां आती है। एक एक शास्त्र की अनेक प्रकार की टीकाएं बनने लगी। जैसे गीता है, गीता की सैकड़ों टीकाएं हो गई, सैकड़ों प्रकार के अर्थ हो गए, एक अर्थ नहीं मिलता दूसरे से, तो अनेक मतें हो गई ना। अनेक मतों से आदमी विभ्रम में पड़ जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आखिर सत्य क्या है? बाप आकर के कहते हैं ये दुनिया में जो कुछ भी सुनाया जा रहा है वो सब झूठ बन चुका है। अब कलयुग के अंत में तो ये हाल हो गया है कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, खाना पीना, बोलना, रहना, खाना चलना, सब कुछ झूठ हो गया। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो बाप आकर इस झूठ खंड का खुलासा करते हैं और सचखंड की स्थापना करते हैं। पहले क्या करते हैं? मन बुद्धि में पहले सचखंड की स्थापना करते हैं कि झूठ खंड को खलास करते हैं। ज्यों ज्यों सच्चाई की स्थापना होती जाएगी त्यों त्यों झूठ अपने आप खत्म होता है। खलास होता जाएगा। तो ये भक्ति मार्ग का अंश है। शास्त्रों में ये जो दंत कथाएं लिखी हुई है वो मनुष्यों की लिखी हुई है। तो बाप कहते हैं मनुष्यों द्वारा बनाए हुए इन शास्त्रों को पढ़ करके क्या करेंगे? दुर्गति को पाएंगे, उनसे कल्याण होता नहीं। अच्छा, नहीं हुआ कल्याण। अब बाप आते हैं, बाप आते हैं ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं, उस समय कुछ न कुछ कल्याण तो होता होगा ना, कि नहीं होता है? ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं तो भी कल्याण होता है। फिर ब्रह्मा शरीर छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर ब्रह्मा के मुख से बोले हुए जो भी बातें हैं वो कागजों में छपाई जाती है और ब्राह्मण उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। तो उनसे कल्याण होगा? क्यों नहीं कल्याण होगा? भगवान की बताई हुई बातें नहीं। भगवान जब डायरेक्ट मुख से सुनाता है तभी परिवर्तन होता है। भगवान के मुख से जो डायरेक्ट बैठ करके सुनते हैं उनका ही परिवर्तन होता है। भगवान की बोली हुई बात जब छपाई दी जाती है या लिख करके सुनाई जाती है तो उसमें अंतर पड़ जाता है। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो, उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दो तो सारा क्या हो जाएगा? विष हो जाए। तो बताया, मुरली में क्लैरिफिकेशन दिया, तुम बच्चे जो डायरेक्ट सुनते हो सन्मुख बैठ करके, वो है फर्स्ट क्लास माल। और टैप रिकॉर्डर भी एक्यूरेट सुनाता है, वो है सेकंड क्लास माल। और कागज पर लिख करके छपा करके जो सुनाया जाता है और सुना जाता है वो है थर्ड क्लास। अभी तो गवर्नमेंट ने भी कई साल से, सालों साल हो चुके जब से ट्रेन में थर्ड क्लास खत्म कर दिया। तो जब गवर्नमेंट ने, जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है उसी ने थर्ड क्लास खत्म कर दिया, तो श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट ने थर्ड क्लास रखा होगा क्या? है?
रखा है? अच्छा, आप में से कोई थर्ड क्लास माल पढ़ता है, सुनता है? कोई नहीं सुनता? अरे कोई सुनता हो, ब्रह्म कुमारियों में जाता हो कभी कभी? नहीं जाता? अच्छा, सब सेकंड क्लास, गुड सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास मान लेने वाले। अच्छा, तो इन शास्त्रों को हम पढ़ करके क्या करेंगे? 63 जन्म से हम इन शास्त्रों को पढ़ते चले आए, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो धर्म पिताएं भी आते हैं तो वो आकर के शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं या डायरेक्ट आकर के मुख से बोलते हैं? शास्त्र पढ़ के सुनाते। वो धर्म पिताएं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। इस सृष्टि में जो गिरती हुई सृष्टि है, गिरती हुई सृष्टि रूपी मकान है, उसको टाइम टू टाइम जगह जगह आकर के रिपेयर करते हैं। तो क्या वो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं तब रिपेयर कर पाते हैं या लिख करके और पढ़ करके सुनाते हैं? डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं तो मकान फिर रिपेयर भी होता है। यहाँ तो बाप आकर के नया मकान बनाते हैं, सब कुछ नया बताते हैं, कोई भी पुरानी बातें नहीं बताते। नित्य नित्य नए नए राज समझाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को जब तक जीना है तब तक पीना है। तो तुम इन शास्त्रों को, चाहे दुनियावी शास्त्र हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के शास्त्र हो, तुम इन शास्त्रों को पढ़ करके क्या करेंगे? कुछ करेंगे? हैं? कुछ नया राज निकालेंगे? नहीं, बाप खुद ही आकर के सब राज की बातें बताते। अच्छा, वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे कि तुम्हारा गुरु भी तो पढ़ करके सुनाता है। हमारी मुरली पढ़ करके क्यों सुनाता है? तब आप क्या जवाब देते हैं? तुम्हारे लौकिक बाप की क्या मुरली है? ये तो भगवान की मुरली है ना, तुम्हारी लौकिक बाप की मुरली। अरे तो पढ़ करके क्यों सुनाता है? तुम्हारा भगवान डायरेक्ट क्यों नहीं सुनाता? क्लैरिफिकेशन बोलेगा, क्लैरिफिकेशन देते। टीचर का काम ही होता है क्लैरिफिकेशन। हाँ तो क्लैरिफिकेशन दे ना, पढ़ करके क्यों सुनाता है? टीचर भी पढ़कर सुना नहीं, स्कूल में टीचर उनको बताओ कि पढ़ने का काम कृष्ण बच्चे का है, जो सूक्ष्म शरीर के बंधन में है, वो अभी संपन्न नहीं बना है। वो कृष्ण बच्चे की पढ़ाई अभी चल रही है। कृष्ण बच्चा मुरली हाथ में लेकर के पढ़ता है। तो कहेंगे कृष्ण बच्चा मुरली हाथ में लेकर के पढ़ता है? कृष्ण का जन्म तो बाबा ने संदेशी को बताया कि नेपाल में हुआ है। तुम्हारे यहाँ आकर के कहां से हिंदुस्तान में पढ़ाई पढ़ने लगा? तब क्या जवाब देंगे? तो उनको जवाब देना पड़े, अरे वो स्थूल नेपाल की बात नहीं है। नेपाल माने नई दुनिया के नई दुनिया को पालना करने वालों का जठिया। जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं उनका संगठन, उनका वो स्थान जहां वो इकट्ठे होते हैं, वो है बेहद का नेपाल। उस बेहद के नेपाल में कृष्ण बच्चे ने जाकर के जन्म लिया। उस नेपाल में जाकर के जन्म नहीं लिया, विदेश में। वो विदेश है कि स्वदेश है? वो तो विदेश हो गया। जैसे पाकिस्तान विदेश है, वैसे नेपाल भी विदेश है। कृष्ण भारत में जन्म लेता है या विदेश में जन्म लेता है? भारत में जन्म लेता है। तो उसने बेहद का जन्म लिया है।
कृष्ण बच्चे ने, कृष्ण की सोल ने, दादा लेखराज ने जन्म लिया। जैसे बाप जन्म लेते हैं वैसे बच्चा जन्म लेता है। बाप कोई तन में प्रवेश करते हैं तो दिव्य जन्म होता है, ऐसे ही वो कृष्ण बच्चा भी प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है वो भी मुरलियों में बताई दिया, इशारा दे दिया। गांधी मरा, राजकोट में कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहां जाकर के जन्म लिया। ये तो गांधी जी की बात है, यहाँ क्यों सुनाते हो? अरे वो हद का गांधी जी था और ये बेहद का गांधी जी था। कहता रहता था राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, और ये राम राज्य की बजाय क्या हो गया? और ही रावण राज्य हो गया। जो कहते थे, आवाज लगाते थे राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य ला नहीं सका। राम राज्य राम लाएगा या कोई मनुष्य की आत्मा लाएगी? राम राज्य तो राम ही लाएगा। वो दुनिया वाले भी कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बने घर। अरे राम का मंदिर तुम क्यों बनाओगे? राम अपना मंदिर, अपना घर अपने आप बना लेगा, तुम क्यों बनाओगे? उसमें अपनी इतनी ताकत नहीं है बनाने की। फिर तुम राम भगवान कहते हो, राम भगवान का मंदिर तुम क्यों बनाओगे? बाप कहते हैं अभी कृष्ण की सोल राजकोट में, माना जो बेहद का गांधी है वो राजाओं के किले में जन्म ले चुका है। कोई बड़े कांग्रेसी के यहाँ, साहूकार कांग्रेसी, क्या साहूकार कांग्रेसी है, उसके यहाँ जन्म लिया। वो हर युग के अंत में साहूकार बनता है। क्या जब सतयुग था तो सतयुग में जो 8वां नारायण था वो लोन लेता था और लोन लेकर के अपनी राजाई चलाता था। लोन लेते लेते जब बहुत कर्जा चढ़ गया तो सारी राजाई उसकी लोन में डूब गई, और जिससे लोन लिया वो थी राम वाली आत्मा। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। हर युग के अंत में बड़ा साहूकार बनता है। संगम युग में ज्ञान रत्नों का बड़ा साहूकार बनता है। उन 4 युगों में अंतिम जन्म में स्थूल रत्नों का साहूकार बनता है। तो सतयुग के अंत में जो लास्ट नारायण है वो अपनी सारी राजाई लोन में राम को अर्पण कर दी। शूटिंग कहाँ होती है? संगम। सन 76 में सत्यु की शूटिंग का अंत हो गया। जो ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया का राजा था वो हवाई जहाजों में घूमने में लगा हुआ था। जो काम करना चाहिए ब्राह्मणों को वो नहीं कर रहा था। ब्राह्मणों का काम क्या है? मुख्य काम क्या है? ज्ञान का लेन देन करना। तो ज्ञान का मनन चिंतन करना, मंथन करना, ज्ञान का लेन देन करना। ज्ञान माने मुरली। शिव बाप ने जो कुछ ब्रह्मा द्वारा बोला उन बातों का गहराई में अवगाहन करना। तो उन बातों में तो बुद्धि लगा नहीं रहा था, वो तो दुनिया में हवाई जहाजों के चक्कर काट रहा था, मान मर्तबा ले रहा था। तो राजाई डूबेगी या राजाई मिलेगी? कर्जा चढ़ गया। किसका कर्जा चढ़ गया? राम। उस राम वाली आत्मा का कर्जा चढ़ गया जिसने मुरलियों का मंथन किया, मनन चिंतन किया और उसमें से नए नए ज्ञान रतन निकाले। तो सतयुग के आदि में भी साहूकार होता है और त्रेता के अंत में भी साहूकार होता है। इतना बड़ा साहूकार होता है
कि उसका बच्चा राजा विक्रमादित्य बहुत बड़ा मंदिर बनाता है और उस मंदिर में ढेर सारे हीरे रतन जवाहरात पन्ना और ढेर सारा धन संपत्ति लगाता है, लगाई जाती है। द्वापर के अंत में भी बड़ा साहूकार बनता है, इतना बड़ा साहूकार बनता है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, देखा है कितनी लंबी चौड़ी जगह में फैला हुआ है। वो दिलवाड़ा मंदिर की जगह जब खरीदता है तो जो पहले सोने का मोहर होती थी, रुपया पहले सोने का होता था, तो सोने की मोहरें उस सारी जमीन में बिछाकर वो सारी जमीन खरीदी थी। क्या 1 वर्ग गज में सोने की मोहरें बिछा दो तो एक घड़ा भर जाता है, कलश भर जाता है। अब कितने कलश होंगे? तो इतना बड़ा साहूकार कलयुग के अंत में, जो द्वापर के अंत में होता है। इसी तरह कलयुग के अंत में भी बड़ा साहूकार बनता है। क्या किसका भागीदार था? दादा लेखराज का भागीदार। कितने हिस्से का हकदार था? आधे का हकदार। तो दादा लेखराज जब इतने बड़े साहूकार थे तो उसका भागीदार भी साहूकार हुआ। फिर संगम युग आता है। संगम युग में भी वो हर युग की शूटिंग के अंत में बहुत बड़ा ज्ञान रत्नों का साहूकार बनता है। तो सतयुग की शूटिंग सन 76 में पूरी होती है और जो आर्य समाजी है बहुत लिटरेचर छपाता है। आर्य समाजी लिटरेचर बहुत छपाते हैं। आखिरी जन्म में वो क्या होता है? आखिरी जन्म में आर्य समाजी ही था ना, तो उसके हाथ में यज्ञ की सारी सत्ता आ जाती है। किसके हाथ में? जगदीश भाई के हाथ में। लेकिन जो ब्राह्मणों का धंधा करना चाहिए वो धंधा नहीं किया, तो राजा ही हाथ से सारी चट हो गई। किसके पास चली गई? राम साहूकार के पास सारी राजाई चली जाती। तो बताया कि राम वाली आत्मा साहूकार बनती है, राजा भी बनती है और प्रजा भी बनती है और दास दासी भी बनती है। क्या? दास दासी भी बनती है और चांडाल भी बनती है। शास्त्रों में कोई राजा की कथा आई है जो चांडाल बनता है? राजा हरिश्चंद्र। क्या है उनका टाइटल? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कौन से युग में दिखाया है? उन्होंने तो सतयुग में दिखाई दिया है। बात कहाँ की है? सतयुग की बात। तो अभी ये सब चल रहा है। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजाई भी स्थापन हो रही है, दास दासीपना भी स्थापन हो रहा है, महाराजाई भी स्थापन हो रही है। जो चाहे सो अभी बन सकता है, लेकिन उसका राज क्या है? क्यों दास दासी बनते हैं? क्यों चांडाल बनते हैं? चांडाल क्यों बनते हैं? चांडाल इसलिए बनते कि देते हैं फिर ले लेते। नहीं हरिश्चंद्र को भी देखिए कि आज में कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा ब्रह्मा बाबा के साथ, फिर लड़ाई हुई तो सारा ले लिया। अगर ले लिया तो अगले जन्म में रईस बनेगा या गरीब बनेगा?
क्या बनेगा? गरीब घर में जन्म मिलेगा ना, तो गरीब घर में जन्म मिलता है। राम फेल हो गया ना, राम फेल हो गया तो जाओ तुम अपने हिस्से की ज्ञान रत्न ले जाओ, ज्ञान के बाण ले जाओ। फेल हुआ तो उसको बाण मिल गया, धनुष मिला और बाण मिला, तो बाण ले जाओ। अब बाण चलाओ और अपनी राजाई कमाओ। अब इस यज्ञ से तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। जब बाप को ही नहीं मिलेगा तो बच्चों को भी नहीं मिलता। यज्ञ के आदि में वो बच्चे भी गए और बाप भी गए। तो ये महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ। बाहर की दुनिया में तो बाद की बात है, पहले कहां खड़ा हुआ है? पहले ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। खून की नदियां बहेंगी है? क्या बेसिक वाले एडवांस वालों को मार डालेंगे? नहीं, यहाँ हर बात बेहद की। वहां मुसलमान लड़ाइयों में हद का खून बहता है। वो दुनिया में क्रांतियां होती हैं तो हद का खून बहता है, और यहाँ संकल्पों का खून बहता है। सत्य असत्य का युद्ध है। सत्य के पट्टे पर पांडव चलते हैं, राम संप्रदाय चलता है। राम संप्रदाय होते हैं मुट्ठ भर, थोड़े से, और रावण संप्रदाय होते हैं ढेर के ढेर। कौरव थे 100 और पांडव थे 5। ये तो सिर्फ एक गिनती गिना दी गई। ऐसे नहीं कि कौरव 100 ही थे। जिस समय महाभारत युद्ध हुआ तो शास्त्रों में लिखा है 18 अक्षौणी सेना थी, और एक एक अक्षौणी में लाखों की तादाद में हाथी गिनाए गए, घोड़े गिनाए गए, घुड़सवार गिनाए गए, हाथी सवार गिनाए गए, रथ सवार गिनाए गए, पैदल गिनाए गए। वास्तव में जो संख्या वहां गिनाई गई है वो संख्या आज की सारी दुनिया की जनसंख्या है। तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का युद्ध, सत्य असत्य का युद्ध सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया तक ही सीमित रहेगा। नहीं, विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से निकली तो सारी दुनिया को चपेट में ले बैठी। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान के अंदर सब धर्मों की सच्चाई छुपी हुई है। किस धर्म में कितनी सच्चाई है, और वो सच्चाई कहां से आती है, वो सच्चाई देने वाला कौन है हर धर्म के अंदर, और किस धर्म में कितना झूठापन भरा हुआ है, और वो झूठापन कहां से आता है, वो सब इस ज्ञान से क्लियर हो जाता है। मनुष्यों से आता है झूठापन, और राम से आता है सच्चापन। एक बाप है सच्चा, बाकी सब है झूठे नंबरवार। नंबरवार तो होते ही, ऐसे थोड़े ही कि सब धर्म 100% झूठे ही झूठे हैं। नहीं, उनमें सच्चाई भी है, उनमें झूठाई भी है। इसलिए बाप जब आते हैं तो हर धर्म से आत्माओं को चुनते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव करते हैं, और वो श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माएं माउंट आबू में आकर के ब्राह्मण बन के ब्रह्मा की औलाद पढ़ती। फिर उन ब्राह्मणों में से फिर से चुनाव होता है। जो ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ते हैं, ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, माउंट आबू से पढ़ाई पढ़ी जाती है, सारी इंडिया में, सारी दुनिया में पढ़ाई पढ़ाई जाती है। वो बेसिक नॉलेज में ढेर के ढेर पढ़ते हैं।
दुनिया में प्राइमरी स्कूलों में संख्या ज्यादा होगी या दुनिया के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं एमए बीए के उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी? प्राइमरी स्कूलों की जनसंख्या ज्यादा होगी ना पढ़ने वालों की। ऐसे यहाँ पे अपनी पढ़ाई में भी बेसिक की पढ़ाई पढ़ने वाले बहुत है, ढेर है, और फिर ऊंची कक्षा में जाने वाले बहुत थोड़े। वो है एडवांस की पढ़ाई। एडवांस की पढ़ाई में भी सब धर्मों के बीज हैं, अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं। जैसे बेसिक नॉलेज में भी सूर्यवंशी थे, वो तो यज्ञ के आग में ही चले गए राम के साथ साथ। राम फेल हुआ तो सारे सूर्यवंशी फेल होकर के चले गए। सूर्यवंशी फेल होते हैं क्या? नहीं होते हैं? सूर्यवंशी फेल नहीं होते, सब फेल होते हैं। माया किसी को नहीं छोड़ती। कोई पहले फेल होते हैं, कोई बाद में फेल होते हैं। ऐसा अहंकार कोई न करे कि हम माया से फेल होने वाले नहीं है कभी। माया किसी को छोड़ती नहीं है। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। बाप की पहली बच्ची है। जो बड़ा बच्चा होता है वो पावरफुल होता है या जो बाद में पैदा होता है वो पावरफुल होता है? पहला बच्चा पावरफुल होता है। कहते हैं जब सृष्टि की शुरुआत हुई, कश्यप ऋषि ने जब सृष्टि रची तो उनको दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए क्योंकि बड़ी रानी थी और वो पहले पैदा हुए। और अदिति से देवता पैदा हुए, वो बाद में हुए। तो छोटे कौन हुए, बड़े कौन हुए? देवता छोटे हो गए और असुर बड़े हो गए। ज्यादा पावर किसको मिलेगी? असुर हो ज्यादा पावर मिलेगी। इसलिए जब तक भगवान सहयोगी न बने तब तक देवताएं असुरों से जीत नहीं सकते। असुर बलवान होते हैं, देवताएं कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं में छल छिद्र उतना नहीं होता। जब बाप आते हैं तो सच्चे होकर के बाप के साथ चलते हैं। सच्चे दिल पर साहबराजी हो जाता है। तो अभी वही समा बना हुआ है। अभी ये महाभारत युद्ध है, सामने खड़ा नहीं है, शुरू होने वाला है। भगवान हमारा साथी, लेकिन ये भी है कि जो श्रीमत पर चलेंगे उनका साथी है, जो मनमत और मनुष्यों की मत पर चलेंगे उनका साथी नहीं होगा। धोखा भी वही खाएंगे जो भगवान की मत पर चलने वाले नहीं होंगे। सदगुरु की निंदा कराने वाले होंगे तो ठौर नहीं पाएंगे। कौन सा ठौर? न जमुना के कंठे पर जो नई दुनिया बनेगी वहां ठौर पावेंगे, और न आबू अब्बा के घर में जो शांति धाम परम धाम का समा बनेगा उसमें भी ठौर नहीं पाते। कहां जाएंगे? भारत में तो पहले युद्ध होता है महाभारत ग्रह युद्ध, ये तृतीय विश्व युद्ध है। लेकिन
अंत में होता है चतुर्थ विश्व युद्ध। तृतीय विश्व युद्ध में तो भारत और भारत के आसपास के देश अपना नुकसान करते हैं, नेस्त नाबूद होते हैं। लेकिन चतुर्थ विश्व युद्ध में तो सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है। एटम बमों की लड़ाई है। तो वो एटम बमों की लड़ाई जब होती है तो विदेशियों के बीच में होती है। भारतवासी तो पहले ही ठंडे हो जाते हैं गृह युद्ध में, उनके पास तो ताकत रहती ही नहीं, तो उनके ऊपर कोई एटम बमों की शक्ति का प्रहार क्यों करेगा? अरे जिसके पास बंदूक होगी उसके ऊपर कोई हमला करने के लिए राइफल लेके आएगा। जिसके पास है ही नहीं कुछ भी हथियार, तो उसके ऊपर कोई हमला हथियार से, बड़े हथियार से करने क्यों आएगा? तो भारत तो पहले से ही ठंडा हो जाता है। विदेशों से वो लड़ाई निकलती है जहां एटम बमों के धमाके होते हैं, थोड़े समय के अंदर सारा दुनिया खलास हो जाए। अभी बाप कहते हैं सारी दुनिया के अंदर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ का घमासान होने वाला है। ऐसे नहीं समझना कि भारत और भारत के आसपास के देशों में ही होगा। जो जो दूसरे धर्म की आत्मा यज्ञ में घुसी हुई है, चाहे बेसिक में हो चाहे एडवांस, जो बेसिक वाले हैं उनमें जो दूसरे धर्म के घुसे हुए बैठे हैं वो ज्यादा पावरफुल है या स्वधर्मी ज्यादा पावरफुल है? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में इस समय स्वधर्मी आत्माएं ज्यादा पावरफुल है या जो विधर्मी आत्माएं घुसी हुई है वो ज्यादा पावरफुल है? विधर्मी आत्माएं ज्यादा पावरफुल है। और एडवांस में है स्वधर्मी ज्यादा पावरफुल है। स्वधर्मियों में सूर्यवंश और चंद्रवंश। चंद्रवंश में चंद्रमा की क्या हालत है अभी? है क्षीण हुआ पड़ा है। शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, वो क्षीण चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? वो तो क्षीण चंद्रमा है। रहा सूर्यवंश। तो दुनियावी मान मर्तबे के आधार पर वो सूर्यवंश से ज्यादा मान मर्तबे वाला है या कम मान मर्तबे वाला है? गुप्त प्रभाव है, दुनियावी प्रभाव नहीं है, ईश्वरीय प्रभाव है। बाहर का पंप एंड शो का प्रभाव नहीं है। फिर भी अगर देखने में आवे तो एडवांस पार्टी में भी जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो ज्यादा पावरफुल है। और क्या होना है? ज्ञान की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, धारणाओं की गहराई की दृष्टि से और सेवा की गहराई की दृष्टि से ज्यादा पावरफुल एडवांस वाले हैं या बेसिक वाले? बेसिक वाले तो वही भक्ति मार्ग के टंट घंट करते रहते हैं जो 63 जन्म करते आए। राजा क्वालिटी की आत्माएं तो वहां निकलती ही नहीं, प्रजा की सेवा होती है। और यहाँ तो राजा क्वालिटी की आत्माओं की सेवा होती है। हाँ ये जरूर है कि जो सूर्यवंशी है वो सूर्यवंशी क्वालिटी की आत्माएं निकालते हैं, जो चंद्रवंशी है वो चंद्रवंशी क्वालिटी की आत्मा, जो जैसा होगा वैसा ही निकालेगा, बना देगा। लेकिन असलियत को पकड़ना एडवांस में ज्यादा हो रहा है। तो जो एडवांस में असलियत को पकड़ने वाले हैं
लेकिन विधर्मी हैं, दूसरे दूसरे धर्म से हैं, वो जाकर के बेसिक के विधर्मियों से मिल जाएंगे। क्या इस्लामी इस्लामियों के बीच इस्लामियों से मिल जाएंगे, बौद्धियों के बीच बौद्धियों के आधार मूर्तों से मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस के बीच क्रिश्चियंस के आधार मूर्तों से मिल जाएंगे। और दुनियावी पावर आधार मूर्तों में ज्यादा है या एडवांस वालों में ज्यादा है? आधार मूर्त बेसिक वालों में दुनियावी पावर ज्यादा है। सारे मिनिस्टर उनकी मुट्ठी में, बड़े बड़े नेता हैं उनकी मुट्ठी में, मीडिया में अखबार वाले और टेलीविजन वाले उनकी मुट्ठी में है, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी उनकी मुट्ठी में, पुलिस का तबक्का भी उनकी मुट्ठी में, और नोटों की गड्डियां भी उनकी मुट्ठी में। तो सारी पावर उधर है। और जो थोड़ी बहुत यहाँ ईश्वरीय पावर मिली भी है, वो नंबर 12 विधर्मियों में बटी हुई है। और वो विधर्मी यहाँ की सच्चाई को लेकर के, यहाँ की कमजोरियों और विशेषताओं को लेकर के वहां ऐड होने वाले। क्या नहीं समझा? चंद्रवंशियों में मिल जाएंगे, यहाँ के इस्लाम वंशियों में मिल जाएंगे, बौद्धि वंशी बौद्धियों में मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस जो है वो क्रिश्चियंस में मिल जाएंगे। अब रहा कौन? सूर्यवंशी कहेंगे। वहां तो सूर्यवंशी है ही नहीं, सारे इधर आ गए। वो किससे मिल जाएंगे? जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका बाप होता। एक शिव बाबा, दूसरा कोई। तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। क्या भारी क्रांति होने वाली है। जो भी इधर की सच्चाई है वो उनके पास पहुंचने वाली है। तो ज्ञान की जो पावर है वो भी उधर पहुंचती है। दुनिया भी पावर तो उधर है ही है। ये भी छोटा रूप है दुनिया का, बेसिक की दुनिया और बीज रूप आत्माओं की दुनिया। ये छोटा रूप है। बड़ा रूप कौन सा है? नहीं, 3 दुनियाएं हैं ना। एक तो 500 करोड़ वाली दुनिया, बाहर की दुनिया, एक बेसिक की दुनिया, आधार मूर्तों की दुनिया, और तीसरी बीज रूप आत्माओं की, न्यूट्रल रहने वाली आत्माओं की दुनिया। तो 3 दुनियाएं। वो आधार मूर्तों की दुनिया बीज रूप विधर्मियों से मिलकर के, जो दुनिया के बड़े बड़े धर्म गुरु नेताएं आदि हैं, उनसे मिलकर के एक हो जाने वाले। क्या समझ में आया? हैं? जो एडवांस की विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं, वो आधार मूर्तों की विधर्मी आत्माओं से मिलकर के एक हो जाने वाली है। और वो पहले से ही उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं दुनियावी धर्म गुरुओं के साथ। क्या उनकी सारी परंपराएं उन्होंने अपना ली। जो भी गुरुओं की रीति परंपराएं हैं वो सारी अपना ली। भक्ति मार्ग की मेले, मलाखड़े, तीज, त्योहार, सब कुछ, रथ यात्रा, बाहर की दुनिया की जो भी बातें वो सारी आ चुकी हैं।
तो क्या होगा? इसका अंजाम क्या होगा? सब धर्मों का जखीरा, चाहे बाहर की दुनिया का हो, चाहे आधार मूर्तों की दुनिया का हो, और चाहे बीजरूप आत्माओं की दुनिया का हो, ये सारे विधर्मी मिलकर के एक तरफ, और मुट्ठी भर सूर्यवंशी आत्माएं एक तरफ, ज्ञान सूर्य बाप की तरफ। अब जो हिम्मत करेगा सो पावेगा। कौन हिम्मत करेगा? निश्चय बुद्धि विजय से, अनिश्चय बुद्धि विजय से। अब कर मिटू या मर मिटू। इसलिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर। क्या ये सर है, ये हथेली पर लेकर बाप के सामने आए हो। ओम शांति।